गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। बट ये टॉपिक करने से पहले हमें कुछ इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले हम वो कर लेते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने एक टॉपिक किया था पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। जस्ट इससे पहले वाला ही टॉपिक है, तो हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है, किसी भी एटम्स या मॉलिक्यूल के अंदर, इन एनी एटम और मॉलिक्यूल, आप जानते हैं कि उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस में होता है, अगर मैं चार्ज की बात करूं, और नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन के रूप में रहता है वो बाहर रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स की वजह से, उनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं उनका सेंटर ऑफ मास ऑफ ए नेगेटिव चार्ज। ये दो चीजें हैं जिनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। किस किस के ऊपर? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होगा? जो प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है उनका होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं उनका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। सिंपली आप इसे ये भी कह सकते हो, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जो सारी की सारी जो बात है वो किस पे आके टिक जाती है? सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं हमने पहले भी देख लिया, और नॉन पोलर क्या होते हैं हमने पहले भी देख लिया। तो मैं नॉन पोलर से शुरू कर रहा हूं। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही होता है। वही सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, वही सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स का जो एटम या मॉलिक्यूल होगा वो ऐसे होगा। अगर आप पोलर का देखें, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स का जो मॉलिक्यूल है या जो एटम है उसमें क्या होगा? सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग होगा, वो ऐसे होगा। अब देखिए, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर चूंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर रहा है, इसलिए यहां पे डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। जबकि यहां पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, और ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहां पे डाइपोल मोमेंट होगा, और जो यहां पे डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। और इस डाइपोल मोमेंट को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट। इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट। अब बात आती है कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या होगा? अब मेरी बात जरा सुनिए, यहां तक ठीक था, अपने आप नेचुरली ऐसा होता है। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो क्या होगा? इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक था उसमें क्या होगा जरा देखना। नॉन पोलर
इसमें क्या होगा कि जैसे ही जो मॉलिक्यूल था उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जैसे ही अप्लाई किया तो उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे, और वो जो फोर्स लगेगा उस वजह से ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा जरा ये भी देखें, ये ऐसे हो जाएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उसका पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। यानी अब इसके अंदर पहले देखिएगा, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल के अंदर नेचुरली डाइपोल मोमेंट जीरो था पहले, लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे लगा, और उसकी वजह से ये अलग अलग हुए। तो अब ये क्या होगा, यहां दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिसकी वजह से ये सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गए। साथ ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है इनके बीच में भी कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो वो ये अट्रैक्ट भी हो रहे हैं क्योंकि ये अनलाइक चार्जेज हैं, और ये दूर भी जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, जो किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो लग रहा है उसकी वजह से। तो यहां दो बात हो रही है, आप समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो ये दूर दूर हो रहे हैं, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है कूलम्स लॉ ऑफ ना कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से नजदीक नजदीक आएंगे, तो ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर रुक जाते हैं। आपका जो मॉलिक्यूल था नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो एनलार्ज्ड हो गया है, वो डिस्टोर्टेड हो गया है, इस सिचुएशन में आ गया है। अब यहां पर पहले तो डाइपोल मोमेंट जीरो था नेचुरली इसके अंदर, लेकिन अब डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और वो अलग अलग हो गए हैं। तो अब यहां पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, अब कुछ न कुछ है। जहां तक मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं, मैं अभी तक सिर्फ डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं, तो अब होगा। इसमें क्या होगा, इसमें तो पहले से ही डाइपोल मोमेंट है, तो फिर जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें पोलर के अंदर, तो देखिए पोलर डाई इलेक्ट्रिक, देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे होगा। तो इसमें क्या होगा, इसका पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी था वो अपने आप किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और नेगेटिव सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब इसमें भी अब डाइपोल मोमेंट होगा, पहले भी था अब भी है, लेकिन अब जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। तो डाइपोल मोमेंट तो इसमें पहले भी जीरो नहीं था, अब भी जीरो नहीं है, पहले भी जीरो नहीं था, अब भी जीरो नहीं है। केवल क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर, केवल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है। यानी जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उसके डाइपोल मोमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो पहले भी था अब भी है, डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा। क्लियर? और डायरेक्शन बदलेगी, जरूर बदलेगी। डायरेक्शन किधर हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। और इसमें भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कुल मिला के मेरे कहने वाली बात यह थी कि चाहे आपका नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, चाहे आपका पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, पहले नेचुरली चाहे उनमें कुछ भी था, जैसे नॉन पोलर के अंदर आपका डाइपोल मोमेंट था ही जीरो, था ही नहीं, और पोलर के अंदर आपका डाइपोल मोमेंट था, उसकी मर्जी चाहे जो भी डायरेक्शन थी। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जिसमें था, पोलर में तो था, अब भी रहेगा, नॉन पोलर में नहीं था, अब हो गया है। क्लियर?
हाँ, डायरेक्शन दोनों में ही, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि अब दोनों में ही हो गया है तो इसमें भी और इसमें भी, पोलर में भी और नॉन पोलर में भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी। क्लियर? ये आप समझे। ये मैं सिर्फ अभी तक आपको एक मॉलिक्यूल या एक एटम लेके समझा रहा था कि ऐसा होगा, और वो केवल डायपोल मोमेंट के बारे में समझा रहा था कि डायपोल मोमेंट का क्या होगा। क्लियर? अब जरा देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। मान लीजिए अब मेरे पास चाहे कोई सा भी है, अब मैं आपका चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ले रहा हूं या पोलर डाइलेक्ट्रिक ले रहा हूं, क्लियर? कोई सा भी ले लूं, क्या होगा जरा ये देखना जरा ध्यान से। देखिए मैंने ये एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया है, ये उसके मॉलिक्यूल्स या एटम है। अब ये चाहे आपका पोलर है चाहे नॉन पोलर है, मैं पोलर नॉन पोलर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि मैंने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल लिया है। नेचुरली चाहे इसमें कोई कुछ भी हो, पोलर होगा तो क्या होगा, नॉन पोलर होगा तो क्या होगा, वो आप जानते हैं। जैसे ही मैं इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं, देखिए जैसे ही मैंने इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, अगर ये नॉन पोलर था तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाएंगे, और अगर ये पोलर था तो वो पहले से ही अलग अलग थे। तो जैसे ही मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हर मॉलिक्यूल या एटम के अंदर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा, इधर आ जाएगा देखो, और नेगेटिव इधर। सब में ऐसा ही होगा, सब में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो इसमें जब वो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग अलग होंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, तो जाहिर सी बात है उसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना। देखिए क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स, इसमें जरा ध्यान से देखना, यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ये पॉजिटिव या नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऐसे ये पॉजिटिव या नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो एक्सटीरियर में चार्ज है उधर भी और इधर में भी वो कैंसिल नहीं हो पाए। तो कुल मिला के क्या होगा कि मैं ये कह सकता हूं कि जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने लिया था, जो भी मैंने लिया, उसमें क्या होगा, उसकी दोनों साइड के ऊपर ही चार्ज अपीयर होंगे। बस अंदर वाले तो कैंसिल हो गए थे ना, अभी मैंने बताया था कैसे हो गए। तो यहां पे कैसा चार्ज अपीयर होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां पे कैसा चार्ज अपीयर होगा, नेगेटिव चार्ज। और इसकी वजह से आप देखो, अब एक नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सेटअप होगा जिसकी डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता रहा हूं, ये होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी वही होगी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अब चलिए मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट से लिख लेता हूं। अब चूंकि ये चार्ज सेपरेट हुए थे तो इससे केवल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ही नहीं हुआ है, ये जो पोलराइजेशन हुआ है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हुआ है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है।
और चूंकि ये पोलराइजेशन की वजह से हो रहा है इसलिए इसको मैं कहूंगा ईपी। तो इसका मतलब यह हुआ कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल चाहे वो पोलर है चाहे वो नॉन पोलर है, जैसे ही आप उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सेटअप होगा, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। दूसरा, ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप होगा और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप होगा। तो यानी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब कम हो गई है, तो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो देख लेते हैं। रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखिए मैं ई से लिख लेता हूं। तो यहां से यहां तक कितना अप्लाई किया था आपने, ई नॉट, लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये सेटअप हो गया तो इतना कम हो जाएगा। तो ये है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो जो मेन टॉपिक है वो यही टॉपिक है जो हमें पढ़ना था। देखिए ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है वो पीछे आपने देख लिया, क्या होता है P, यानी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के, और वो आपने देखा था कितना है E। अब देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल मुझे रिमूव करना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा P इक्वल टू, और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिमूव करूंगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट आ रहा है जिसको हम चाई बोलते हैं। तो चाई यहां पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ ए प्रोपोर्शनलिटी, एप्सिलॉन ई। तो देखिए ये चाई जो आया है ये तो क्यों आया है, ये चाई तो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और क्यों आया है, क्योंकि आपने प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यहां से रिमूव किया था इसलिए चाई आया है, और ई तो था तो ई आया। एप्सिलॉन क्यों आया, एप्सिलॉन इसलिए आया कि चाई को क्या रख पाए हम, डायमेंशनल लेस, और चाई को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये चाई ही क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहां से हमने समझा कि P जो है वो इसके बराबर होता है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, देखिए रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना था वो पीछे हमने देखा था इसी आर्टिकल में, E नॉट माइनस EP। E नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, EP क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है ये किसके बराबर होगा, P अपॉन एप्सिलॉन के। तब तो फिर आपका ये हो गया E नॉट माइनस P अपॉन एप्सिलॉन। P की वैल्यू आप यहां से रखिए, तो फिर कितना हो गया, E नॉट माइनस चाई एप्सिलॉन E अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, तो फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E नॉट माइनस चाई E। अब ये यहां भी इधर भी कितना था E, तो चाई E को, जो ये चाई E है इसको इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, ये E नॉट इक्वल टू E प्लस चाई E। अब इसमें से E कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस चाई। तो E नॉट इक्वल टू ये आया,
अब हम क्या करेंगे, जो ये E है इस E को इधर से इधर ले आएंगे, E को दूसरी साइड ले आएंगे, और जब E को दूसरी साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको इधर लाते हैं तो फिर आपका हो जाएगा E नॉट अपॉन E इक्वल टू 1 प्लस चाई, और E नॉट अपॉन E कितना होता है ये भी समझिए, E नॉट अपॉन E जो है ये आपका होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो ये हो गया K इक्वल टू 1 प्लस चाई, और K क्या है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चाई क्या है आपकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये एक रिलेशन है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच।